हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक्स अपनी कलम से। तो दोस्तों, अभी स्टॉक मार्केट अपनी नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब ऐसे में नए नए निवेशक मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं तो आपको मार्केट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी को डिटेल में समझना चाहिए, तभी आप सही से मार्केट में अपनी वेल्थ बना पाएंगे। जो टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यह भी उनमें से एक है। अभी जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के अंतर को समझाने वाले हैं। इससे आप यह समझ पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करने में फ़ायदा और कहाँ इन्वेस्ट करने में नुकसान है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं मानी जाए। धन्यवाद। सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे। हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्लान की डेफिनेशन में। डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए होता है जो बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की मदद से सीधे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। डायरेक्ट प्लान निवेश करना सीधे मैन्युफैक्चरर से यानी निर्माता से उत्पाद खरीदने जैसा होता है, जिससे कि ग्राहक के लिए लागत कम होती है। अब हम देखेंगे रेगुलर प्लान्स की डेफिनेशंस को। रेगुलर प्लान वे म्यूचुअल फंड योजनाएं होती हैं जो किसी मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी जाती हैं। यह मध्यस्थ कोई ब्रोकर, सलाहकार या वितरक हो सकते हैं। मध्यस्थ अपने म्यूचुअल फंड बेचने के लिए फंड हाउस से एक निश्चित शुल्क लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किए हैं वह सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। हम इस वीडियो में किसी भी म्यूचुअल फंड की बुराई या अच्छाई नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर जो भी डेटा हमने चर्चा में रखा है वह विभिन्न वेबसाइटों से हमने एकत्र किया है। इसके लिए हम उन सभी वेबसाइटों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अगर दर्शकों को इसके बाद भी डेटा में कोई गलती दिखे तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम अपने टॉपिक को समझने के लिए एक म्यूचुअल फंड का उदाहरण लेंगे। यहाँ पर हमने दो दोस्त चंटू और बंटू लिए हैं जो कि SBI स्मॉल कैप की रेगुलर और डायरेक्ट प्लान को सेलेक्ट करते हैं। जहाँ एक तरफ चंटू रेगुलर प्लान सेलेक्ट करता है, वहीं बंटू डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करता है। हमने यहाँ पर 10 साल पहले यानी 1 जुलाई 2013 से कैलकुलेशन किया है, जहाँ पर रेगुलर प्लान की NAV 12 रुपये 23 पैसे पर थी और डायरेक्ट प्लान की NAV 12 रुपये 26 पैसे पर थी। हमने यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये लेकर कैलकुलेशन किया है। अब हम देखेंगे कि रेगुलर प्लान में जो हमें यूनिट्स मिलती वह कितनी होती। इसको निकालना बहुत ही आसान है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू को NAV से डिवाइड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पर 1 लाख रुपये है और रेगुलर प्लान की जो NAV थी वह 12 रुपये 23 पैसे थी। तो यहाँ पर यूनिट निकल कर आती हैं अनुमानित 8176। यानी कि अगर आप 1 जुलाई 2013 को SBI स्मॉल कैप के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते तो आपको 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर 8176 यूनिट्स के आसपास यूनिट्स मिल जाती। इसी तरह से डायरेक्ट प्लान में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही 1 लाख रुपये है और NAV 12 रुपये 26 पैसे। तो यहाँ पर यूनिट्स निकल कर आती हैं अनुमानित 8156। अब जिस दिन हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी कि 3 जुलाई 2023 को रेगुलर प्लान की NAV 123 रुपये 48 पैसे पर है और डायरेक्ट प्लान की NAV 138 रुपये 67 पैसे पर है। अब हम 3 जुलाई 2023 को अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख लेते हैं। इसके लिए हम यूनिट्स को 3 जुलाई 2023 की NAV से गुणा कर देंगे। हमें रेगुलर प्लान में 8176 यूनिट्स मिली थी दोस्तों, जिसे हम 123 रुपये 48 पैसे से गुणा कर देंगे। तो हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है 10,09,572 रुपये। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट प्लान की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वह निकल कर आएगी 11,30,993 रुपये। तो आपने यहाँ पर देखा कि 1 लाख रुपये एक ही समय पर एक ही म्यूचुअल फंड के अलग अलग तरीके के प्लान में इन्वेस्ट करने पर 10 साल में 1,21,421 रुपये का अंतर आया। यानी बंटू का डायरेक्ट प्लान 10 साल में चंटू के रेगुलर प्लान से 1,21,421 रुपये अधिक रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। दोस्तों, हम आज प्रकृति की गोद में बैठकर वीडियो बना रहे हैं, तो आपको बीच बीच में जो कुछ पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा नई चीज़ें पढ़ते और सीखते रहनी चाहिए और हम आपको अपनी हर एक वीडियो में कुछ नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
जिससे हमें आगे भी वीडियो बनाने का जोश मिलता रहे। अब हम कुछ और म्यूचुअल फंड लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, जिससे ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 5 लाख रुपए लेकर कैलकुलेशन करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर दिख रहे टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें आपको फंड नेम, 1 जुलाई 2013 की एनएवी, यूनिट्स, 3 जुलाई 2023 की करंट एनएवी और उसके बाद निकलने वाली वैल्यू, ये सभी डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला फंड जो हमने यहाँ पर लिया है वह है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 1 जुलाई 2013 को इसके डायरेक्ट प्लान की एनएवी 9 रुपये 20 पैसे पर थी और वहीं रेगुलर प्लान की एनएवी 9 रुपये 18 पैसे पर थी। यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको डायरेक्ट प्लान में 54,348 यूनिट्स और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने पर 54,466 यूनिट्स मिल जाती। जो व्यूअर्स स्किप करके यहाँ पर आए हैं, अगर उनको यूनिट्स कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो में पीछे जाकर एक बार पिछली स्लाइड ज़रूर देख लें, जहाँ पर हमने यूनिट्स को कैलकुलेट करना आपको बताया है। इसी तरह वैल्यू का कैलकुलेशन भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 3 जुलाई 2023 को डायरेक्ट प्लान की एनएवी 120 रुपये 76 पैसे पर थी और रेगुलर प्लान की एनएवी 109 रुपये 51 पैसे पर थी। इस तरह वैल्यू निकल कर आती है। डायरेक्ट प्लान में 65,63,64,64 रुपये और रेगुलर प्लान में 59,64,572 रुपये। तो आपने यहाँ पर देखा कि 10 साल में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको रेगुलर प्लान के मुकाबले डायरेक्ट प्लान में 6 लाख रुपए अधिक रिटर्न मिलता, या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने पर 6 लाख रुपए का नुकसान अभी आपको हो रहा होता। अब इस तरह से आप नीचे दिखाए गए फंड्स का कैलकुलेशन भी समझ लीजिए। अगर यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमने 2 फंड मिड कैप कैटेगरी के, जो कि हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। उसके बाद एक फंड लार्ज कैप कैटेगरी का, जो कि है मिराई असेट लार्ज कैप फंड, आपके लिए हमने कैलकुलेट करके स्क्रीन पर दर्शाया है। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर इतना अंतर आया कैसे। तो दोस्तों इसका कारण है एक्सपेंस रेशियो। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है हम उसे समझते हैं। एक्सपेंस रेशियो वह प्रतिशत होता है जो आपके निवेश को प्रबंधित करने के लिए शुल्क के रूप में AMC को भुगतान की जाने वाली राशि को दर्शाता है। आपको यह समझना होगा कि आप इस एक्सपेंस रेशियो के लिए अलग से कोई भी भुगतान नहीं करते हैं। इसका कैलकुलेशन आपकी डेली इन्वेस्टमेंट वैल्यू के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। आगे वीडियो में हम यह भी आपको समझाने वाले हैं। प्रतिदिन लगने वाले एक्सपेंस रेशियो से यह सुनिश्चित होता है कि आप केवल उस अवधि के लिए भुगतान करते हैं जब तक कि आप निवेशित रहते हैं, यानी जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया उस दिन से आपको एक्सपेंस रेशियो देना होता है और जिस दिन यह निवेश खत्म हो जाएगा उस दिन यह एक्सपेंस रेशियो भी स्वतः ही खत्म हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वह है टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय एवरेज AUM। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम एक्सपेंस रेशियो के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। चलिए अब एक उदाहरण की मदद से यह समझेंगे कि एक्सपेंस रेशियो प्रतिदिन कैसे कैलकुलेट होता है। मान लेते हैं कि आप 31 जनवरी 2023 को 5 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो हम मान रहे हैं 1.5%। अब हम यह मान लेते हैं कि 2 फरवरी को आपकी जो निवेशित वैल्यू है वह 5,10,000 रुपये हो जाती है, 3 फरवरी को 5,20,000 और 4 फरवरी को 5,30,000 रुपये वह हो जाती है। चलिए अब हम एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीन पर दिख रही टेबल में आपको डेट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस रेशियो, कैलकुलेशन और अमाउंट यह जानकारी दिखाई दे रही होगी। डेट हमने पीछे उदाहरण में 2 फरवरी 2023, 3 फरवरी 2023 और 4 फरवरी 2023 ली है और इसी तरह इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्रमशः 5,10,000, 5,20,000 और 5,30,000 रुपये हो गई है। एक्सपेंस रेशियो वहाँ पर हमने 1.50% माना था। अभी हम यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला आपको पहले बताएंगे। उसके लिए आपको एक्सपेंस रेशियो का जो प्रतिशत है वह इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ गुणा करना है और उसके बाद 365 गुणा 100 से भाग दे देना है, यानी कि परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस रेशियो मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिवाइडेड बाई 365 इंटू 100। यहाँ पर संख्या 365 एक साल में होने वाले दिनों की संख्या को और संख्या 100 जो है वह प्रतिशत के हिस्से को दर्शाती है। इस फॉर्मूले में
2 फरवरी 2023 के कैलकुलेशन को अब हम देखेंगे। यहाँ पर 1.5% को 5,10,000 रुपये से गुणा कर देंगे। इसके बाद हम इसको भाग देंगे 365 गुणा 100 से, तो यहाँ पर निकल कर आता है 20 रुपये 96 पैसे। आपको स्क्रीन पर कैलकुलेशन साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 2 फरवरी 2023 को 20 रुपये 96 पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट में से AMC को बतौर एक्सपेंस चार्जेस चले गए। इसी तरह 3 फरवरी 2023 को जहां पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,20,000 रुपये हो गई थी, उस दिन 21 रुपये 37 पैसे बतौर एक्सपेंस चार्जेज AMC को चले गए। और इसी तरह से 4 फरवरी 2023 को 21 रुपये 78 पैसे। इसी तरह से एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है दोस्तों। आपको हर दिन अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू से एक्सपेंस रेशियो AMC को देना होता है। यह ऑटो डेबिट होता है। यह आपके NAV में कैलकुलेट करके ही आपको NAV दिखाई जाती है। इस टेबल से आप यह समझ गए होंगे कि कैसे प्रतिदिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से एक्सपेंस चार्जेज कटते हैं। दोस्तों, इससे अधिक एक्सपेंस रेशियो अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर वीडियो लंबी होने के कारण हम अपने कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा एक्सपेंस रेशियो में कटौती करने से आपके रिटर्न में हर दिन थोड़ी मात्रा में कमी आ रही है। इसलिए कम एक्सपेंस रेशियो वाली म्यूचुअल फंड योजनाएं आपके लिए अधिक फायदेमंद होती हैं, क्योंकि यह आपके रिटर्न से पैसे का कम हिस्सा लेती हैं। यह ध्यान दें, हम यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही कैटेगरी में अगर म्यूचुअल फंड अच्छा है तो थोड़ा सा अधिक एक्सपेंस रेशियो देने में कोई समस्या नहीं है। एक ही कैटेगरी से हमारा मतलब है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आने वाले सभी फंड, इसी तरह लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आने वाले सभी फंड। यह जरूरी नहीं है कि एक समान श्रेणी में म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो वह अच्छा ही होगा। आपको समान कैटेगरी में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे मिलेंगे जो अधिक एक्सपेंस रेशियो होने के बावजूद भी कैटेगरी के विनर्स हैं, विजेता हैं। इसलिए निवेश करने से पहले सभी तरह का विश्लेषण करना जरूरी है। दोस्तों, हमने आज वीडियो में आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से होने वाले लाभ और हानि को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।